नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। उज्जैन में आउटसोर्स कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, सैलरी में कटौती का किया विरोध, ज्ञापन सौंपकर पूरे वेतन की मांग की। मध्य प्रदेश में नर्सेज भी हड़ताल पर जाने को तैयार, अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी, कई मांगों को लेकर कर रही हैं विरोध प्रदर्शन। हमीदिया अस्पताल को मिली माइक्रोडीबाइलर मशीन, ब्लैक फंगस के मरीजों को मिलेगा जल्द इलाज, विश्वास सारंग ने किया निरीक्षण। गुरुवार को पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारियों ने ज्योति नगर कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। दरअसल ये आउटसोर्स कर्मचारी क्वीज कॉर्पोरेशन कंपनी के लिए काम करते हैं। कंपनी ने बोनस भुगतान के लिए सैलरी में 1000 रुपए की कटौती शुरू की है और अन्य जिलों में यह कटौती अप्रैल में ही लागू कर दी गई थी, लेकिन उज्जैन में मई महीने से कटौती शुरू हुई है। अब ऐसे में कर्मचारियों ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए पूरे वेतन की मांग की है। आउटसोर्स कर्मचारी संघ के सह संयोजक राहुल मालवीय ने बताया कि कर्मचारी वर्ग वेतन में किसी भी तरह की कटौती नहीं चाहते। ऐसे में सैलरी पूरी नहीं मिली तो यह विरोध प्रदर्शन बढ़ता जाएगा। सर, आज बिजली कंपनी में जो काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी हैं उज्जैन शहर और उज्जैन ज़िले में, उनका पूर्व माह से इस माह जो वेतन आया उसमें 900 से 1000 रुपये का अंतर आया है। और इस अंतर को जो क्विज कॉर्पोरेशन कंपनी है, इसने जो अन्य 6 जिलों में भी इसके टेंडर हैं वहाँ पर अप्रैल माह से व्यवस्था लागू की है, किंतु जो हमारा अप्रैल माह का वेतन जब मई में भुगतान हुआ था तो हमारा पूरा कलेक्ट्रेट मान से हमारा भुगतान हुआ, किंतु इस माह से इन्होंने इस वेतन में विसंगति और गड़बड़ी की है। जिम्मेदारों से बात करने पर जो उनके द्वारा नियुक्त सुपरवाइज़र है उनको फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा कि बोनस का पैसा हमने काट लिया, हम इकट्ठा आपको पे करेंगे, जबकि उन्होंने ना तो इस संबंध में कर्मचारी से कोई चर्चा की और ना ही कोई आदेश निर्देश जारी किए। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स के बाद अब नर्सेज भी हड़ताल पर जाने की तैयारी में है। नर्सेज कर्मचारी संघ ने 25 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। ऐसे में गुरुवार को भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल में नर्सेज की हड़ताल का असर देखने को मिला। हड़ताल के चलते नर्सेज ने एक और जहां काली पट्टी बांधकर काम किया, वहीं लंच टाइम में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान नर्सेज का कहना था कि वे पिछले कई सालों से लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं, लेकिन सरकार के कानों में अब तक कोई जू नहीं रहेंगी। कोरोना काल में भी लगातार उन्होंने सेवाएं दी, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया। लेकिन अब आर या पार की लड़ाई होगी। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग बार बार लगातार सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए कई तरह से हड़ताल पर जा रहा है। हम बात करें डॉक्टर्स की, उसके बाद जूनियर डॉक्टर्स की, उसके बाद अब नर्सेज एसोसिएशन और साथ ही साथ इन्हें समर्थन दिया है आशा कार्यकर्ताओं ने भी। तो अब ये जो लड़ाई आर या पार की, ये जो कहा जा रहा है नर्सेज एसोसिएशन द्वारा कि लड़ाई आर या पार की होगी, कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठाता है कि इस वक्त ये जानते हैं कि प्रदेश को या देश को इनकी सेवाओं की कितनी ज़रूरत है, तो सरकार को इस वक्त इनके आगे झुकना ही होगा। और इस मजबूरी का फायदा उठाते हुए शायद स्वास्थ्य विभाग अब सरकार को अपने घुटनों पर लाना चाहता है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत नर्सेज कर्मचारियों की मांगों को लेकर लगातार शासन और विभाग से निवेदन किया जा रहा है। कई वर्ष बीत जाने के बाद भी इनकी मांगों का निराकरण नहीं किया गया। प्रदेश के नर्सेज कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है, जिसे ध्यान में रखते हुए अभी भी हमने समय दिया था, परंतु विभाग सोया हुआ है। विभाग की हठधर्मिता, उनकी मनमानी के कारण आज हमारे कर्मचारी आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। हमारी मांग ये है कि हम जो इतना फ्रंट वॉरियर होके जो काम कर रहे हैं कोरोना में, तो हमें हमारी मांगे भी पूरी की जाए। हमें नाइट अलाउंस दिया जाए, हमारा भी 2nd ग्रेड दिया जाए, और हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारी मेहनत का कुछ तो फल हमें मिले।
कोरोना को देखते हुए इंदौर के रिवर साइड के कपड़ा होलसेल मार्केट में व्यापारियों को सोमवार, बुधवार और शुक्रवार में 4 घंटे की अनुमति दे दी गई थी। लेकिन अब एसोसिएशन के सेक्रेटरी दीपक थारानी ने बताया कि बीते दिन जिला प्रशासन की मीटिंग के बाद होलसेल व्यापारियों को गुरुवार और शुक्रवार को भी 9 से 1 बजे तक दुकान खोलने की परमिशन मिल चुकी है, जिससे माल डिस्पैच करने में मदद मिलेगी। नहीं, हमारा मार्केट जो है 3 दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार की पहले परमिशन दी गई थी सुबह 9 से 1 बजे तक। उसके बाद कल हमारी बात हुई, उसमें 2 दिन के लिए अभी और हमें छूट दी गई है सुबह 9 से 1 बजे तक। शनिवार और रविवार के दिन लॉकडाउन का कहा गया है। इंदौर की चोइथराम मंडी में व्यापारी और कर्मचारियों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। दरअसल इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश दिए थे कि 3 दिन में 100% वैक्सीनेशन होना चाहिए। अब उसी को लेकर मंडी अध्यक्ष और सचिव ने मंडी के अंदर 3 दिनों का वैक्सीनेशन कैंप लगाया है। बताया जा रहा है कि 100% वैक्सीनेशन होने के बाद वैक्सीन लगवा चुके व्यक्ति को ही मंडी में आने की अनुमति रहेगी। बता दें कि पहले दिन 435 लोगों को वैक्सीन लगी, वहीं अभी 2 दिन में वैक्सीनेशन कैंप और चलेगा। देखिए, हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन कल से आरंभ हुआ है। कल हमारे यहाँ पे 435 वैक्सीनेशन हुए हैं और करीब आज और कल में इतने ही और हो जाएंगे। व्यापारी वर्ग में करीब 95% वैक्सीनेशन हो चुका है। बाकी और हमारे कर्मचारी भाई, मजदूर भाई, हमाल भाई जो भी हैं, वो सब इस वैक्सीनेशन में उत्साह से साथ दे रहे हैं। माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा चोइथराम मंडी का भ्रमण किया गया था और उनके द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि मंडी में जितने भी एसोसिएशन हैं, चाहे वो आलू प्याज वालों का एसोसिएशन, ग्रीन वेजिटेबल्स का एसोसिएशन हो या फ्रूट वालों का एसोसिएशन, इनके सभी सदस्यों को प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए। यदि इनका वैक्सीनेशन नहीं होता है तो आगे आने वाले समय में जब भी मंडी खुलेगी तो बिना वैक्सीनेशन के इनको एंट्री। गुरुवार को इंदौर की जवाहर टेकरी के रहने वाले बाइक सवार 2 युवकों को उज्जैन में कार ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि रज्जू बड़ोदिया और दुलीचंद नामक व्यक्ति उज्जैन की मायापुरी में बारात में शामिल होने आए थे और बारात से विदाई के बाद बाइक से इंदौर लौट रहे थे। तभी रास्ते में तपोभूमि मोड़ पर कार ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक घायल हुआ है। फिलहाल पुलिस ने कार चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। एक जना घायल है। क्या कैसे क्या हुआ सर? कहाँ से आप कहाँ जा रहे थे? शादी से घर जा रहे थे, विदाई हुई थी हमारी। हाँ। तो शादी से घर जा रहे थे। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ? तपई भूमि के इधर पेट्रोल पंप है। हम पेट्रोल के लिए गाड़ी घुमाई थी हमारी, तो सामने से कार आ रही थी तेज गति में इंदौर की तरफ से। इंदौर की तरफ से। तो जैसे हमने गाड़ी रोकी और कार वाले ने अगले टायर में टल्ला मार दिया, तो हम गिर गए। ये मुझे ये यार लगी है और उनको कान में लगा। बाइक से थे या घर से? बाइक से थे। तो बारात कहाँ से आई थी? यहाँ पर कहाँ आई थी बारात? आई थी जवाहर टेकरी से मायापुर। गुरुवार से भोपाल के हमीदिया अस्पताल में माइक्रो डी ब्राइडर मशीन शुरू हुई है। इस मौके पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमीदिया अस्पताल पहुंचे और निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि प्रेरणा सेवा ट्रस्ट और परपीड़ा हर संस्था ने यह मशीन उपलब्ध कराने का जिम्मा उठाया है। मंत्री सारंग के अनुसार इस मशीन के लगने से जल्द ही ब्लैक फंगस के मरीजों को इलाज मिल पाएगा। यदि ऐसी मशीनों के सकारात्मक परिणाम आते हैं तो उन्हें लगाने की प्रक्रिया अन्य अस्पतालों में भी की जा सकती है। इस मौके पर विश्वास सारंग ने जानकारी देते हुए कहा कि भोपाल में एक ही दिन में 40,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं परपीड़ा समिति और प्रेरणा ट्रस्ट को कि उन्होंने म्यूकोरमाइकोसिस की सर्जरी के लिए, ब्लैक फंगस की सर्जरी के लिए एक एडवांस मशीन हमें डोनेट की है। इस मशीन से जहां एक और सर्जरी करने की जो समय है उसमें कमी आएगी, तो सर्जरी की जो आउटपुट है उसकी ज़्यादा, उसकी जो रिकवरी, जो उसकी सक्सेस रेट है वो भी बहुत ज़्यादा रहेगी। ब्लीडिंग कम होगी। निश्चित रूप से ये एक बड़ी उपयोगी मशीन है
मैं दोनों संस्थाओं को बहुत धन्यवाद देता हूँ। म्यूकोरमाइकोसिस को लेकर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। पूरे मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस में हमने इसकी बहुत व्यवस्थित यूनिट तैयार की हैं, जहां एक और सर्जरी भी समय से हो। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के चलते कर्फ्यू लगाया गया था। हालांकि अब सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी के चलते इंदौर से लगभग 50 किलोमीटर दूर ओखला गांव में बाबा हनुमान के धाम पर श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। यह मंदिर आखलेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ कई सालों से अखंड रामायण चल रही है। यहाँ की खास बात यह है कि बाबा हनुमान जी के हाथों में शिवलिंग मौजूद है और यह एक सिद्ध पीठ भी है। कहते हैं बाबा हनुमान के धाम पर सभी की इच्छाएं पूरी होती है। बहरहाल यहाँ श्रद्धालु अभी पहुंच रहे हैं, लेकिन हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप कृपया घरों में बने रहिए। बाबा के दर्शन हृदय से घर बैठकर ही कीजिए। भी जिस प्रकार से लगातार कोरोना वायरस जैसी महामारी चल रही थी, उसके बीच में सतत लगातार लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही थी। सरकार ने करीबन 2 महीने का कोरोना कर्फ्यू लगाया था, जिस कारण से सभी लोग अपने घर पर और इस लॉकडाउन जैसे समस्या से जूझ रहे थे। अब जाकर कहीं अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। इसको देखते अब इंदौर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए आज हम ओखला गांव में ओखलेश्वर धाम से प्रसिद्ध बाबा हनुमान जी के धाम पहुंचे हैं, जहां पर यहाँ पर अब श्रद्धालुओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अभी हमारे पीछे हम दिखा रहे हैं आपको हनुमान जी के बाबा के स्वरूप में जो यहाँ भव्य स्वरूप है, और यहाँ पर हमारे साथ में यहाँ के पूजा अर्चन करने वाले पंडित जी भी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि इस हनुमान धाम की क्या खासियत है और यह कब से स्थापित है। बताइए पंडित जी आप। ये हनुमान जी का सिद्ध स्थान है और यहाँ 1976 से 5 फरवरी 1976 से अखंड रामायण का पाठ 24 घंटे चलता है निरंतर। जी जी, रात और दिन चलता है। और हनुमान जी की जो विशेषता है, इनके हाथ में शिवलिंग है, जो सीधे हाथ में आप देख रहे हैं, ये शिवलिंग है। विश्व की एकमात्र प्रतिमा है जिनके हाथ में शिवलिंग है। यहाँ हनुमान जी त्रेता में जब शिवलिंग लेके जा रहे थे धारा जी से, तो कुछ क्षण यहाँ वो रुके थे, तो वही विग्रह है मूर्ति का जिनके हाथ में शिवलिंग है। यहाँ पर पंडित जी एक चीज और देखने में आई है, अखंड रामायण चल रही है, इसके बारे में कुछ बताएं। अखंड रामायण तो महाराज जी जो ब्रह्मलीन जो ओंकार प्रसाद पुरोहित जो हमारे दादाजी थे, हम यहाँ तीसरी पीढ़ी में हैं, सेवा कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में सुभाष प्रसाद पुरोहित जी जो हमारे पिताजी हैं वो संभाल रहे हैं, यहाँ पे व्यवस्थापक है वो। और महाराज जी जो ब्रह्मलीन थे ओंकार प्रसाद पुरोहित, जब वो उनका स्वर्गवास हुआ था, तो मूर्ति की आंखों में से अश्रुधारा चली थी इन्हें। यहाँ कोई हजारों लोगों ने देखा, ये सिद्ध स्थान है। और रामायण यहाँ उन्होंने स्थापित की थी जब महाराज जी। जिस प्रकार से कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी बढ़ती जा रही थी और अब थोड़ा थोड़ा इसमें विश्राम हुआ, तो हम बाबा महाकाल से और बाबा हनुमान जी से आप क्या भक्तों के लिए दुआ करें? मैं भक्तों के लिए दुआ करूँगा कि सब जल्दी से जल्दी ये जो कोरोना जो विश्व जो बीमारी है उसको जल्दी से जल्दी भारत से और इस प्रदेश से दूर करें और सबको सुखी और निरोग रखें।